नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय स्वर्णकार विवाह मंच का कार्यकारिणी द्वारा प्रदेश स्तरीय पर गठन किया गया, जो कि दादाजी प्लाजा होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के पूर्व राष्ट्रीय संस्था एवं संचालक श्री राजकुमार सोनी द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। संस्था संचालक संरक्षक गणेश सोनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी और समस्त कार्यकारिणी कार्यक्रम के पूर्व नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर दर्शन करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें राजकुमार सोनी ने कहा कि एक छोटे से रूप में मैं अपने मंच की शुरुआत करी थी, जिसको समाज की काफ़ी सराहना मिली और मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। श्री कैलाश जी सोनी अध्यक्ष ने कहा कि हमारा उद्देश्य मंच के माध्यम से बिखरे हुए समाज को एक मंच पर लाना है, ताकि हमारे समाज में रहें और अपने नाम के पीछे सोनी सरनेम लगाएं। श्री राजकुमार सोनी ने कहा कि आज हम देख रहे हैं हमारे समाज की लड़की और लड़के अन्य समाज में जा रहे हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा समाज कई समाजों में बंटता जा रहा है, जिसके कारण आने वाली पीढ़ी को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नाम के पीछे जब सोनी सही नहीं होगा तो हमारी पहचान क्या रहेगी और हमारा समाज कहीं रूप में बंट जाएगा। राष्ट्रीय संरक्षण गणेश सोनी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश सोनी एक दिशा में एक कदम उठाते हुए आपने एक मंच से राजेश सोनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ताकि जिस प्रकार राजकुमार जी काम कर रहे हैं गंजाबा सौदा में, उसी प्रकार यह कार्य करने इनकी देखरेख में और आगे बढ़े, ऐसी कोशिश राजेश सोनी करेंगे। राजेश सोनी ने कहा कि मैं पूर्व में ही कई पद पर रह चुका हूं और समाज की सेवा में लगा हुआ हूं। मेरा प्रयास होगा कैलाश जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर राजकुमार जी के सपनों को साकार करूंगा। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ लोग श्री गौरी शंकर जी सोनी, श्री राम नारायण सोनी, श्री रमेश सोनी, श्री नन्हे लाल सोनी, श्री राम नारायण सोनी आदि मौजूद रहे। इस मौके पर समाज की महिलाएं भी पीछे नहीं हट रहीं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता सोनी ने कहा, बच्चियों को ऐसी शिक्षा दें कि वह अपना जीवन साथी अपने ही समाज में चुने। इस मौके पर समाज बंधुओं ने राष्ट्रीय संस्थापक एवं संचालक श्री राजकुमार सोनी, संरक्षक श्री गणेश सोनी, अध्यक्ष कैलाश सोनी का शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। अंत में आभार प्रवीण सोनी द्वारा किया गया। श्री गोपाल कृष्ण गौशाला सेवा समिति, श्री देवनारायण समाज कल्याण सेवा समिति विगत 17-18 वर्षों से गौ सेवा का कार्य कर रही है। उसको देखते हुए सरकार ने अच्छी सेवा देखी, तो उसके लिए विस्तार के लिए एक 4 हेक्टेयर जमीन सरकार के द्वारा ही मिली। तो जैसे इस यहाँ पे गाय ढोरों का घास इनका देख, ये किस माध्यम से होता है आपके पास? 2 माध्यम है इसके। एक श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, उससे जो धन की प्राप्ति हो जाती है, तो उससे कुछ धन यहाँ दान करते हैं समिति के लिए। और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से जो गौसेवा संवर्धन बोर्ड से फंड आता है जी, उससे कितना फंड आया आपको गवर्नमेंट से? अभी तो 4 महीने से नहीं आया, वर्ष भर में 2-3 बार आ जाता। फिर भी कितना आता आपको? 100 गाय के लिए पहले सरकार में 20 रुपए प्रति गाय था जी, आज के समय में 2.5 या 2 रुपए प्रति। तो यहाँ पर आपके पास में कितनी गाय हैं अभी? लगभग दोनों, एक राजपुर में गौशाला चलती है, एक यहाँ पर गौशाला चलती है। दोनों गौशालाओं की गौ माता की संख्या अगर माने तो हम लगभग 150-200 के आसपास। इस गौशाला के विकास के लिए आपके आगे क्या रणनीति है? प्रथम तो ये है कि बहुत जल्दी इसका हम समिति की जगह एक ट्रस्ट बना रहे हैं जी, जिसमें नगर के हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति हों, और वो गणमान्य व्यक्तियों का ट्रस्ट बना करके जैसा सभी नगरवासी गंजवासदा के चाहेंगे, या तो एसडीएम को अध्यक्ष बनाएंगे या फिर जो है ना कोई नगर का गणमान्य व्यक्ति अध्यक्ष बना करके, और ट्रस्ट के द्वारा इसका भविष्य में विचाराधीन है कि एक अच्छा और भी टीन सेट बनवाया जाए। गंजवासुदा का जो स्वर्णकार भाइयों ने मुझे सहयोग दिया, कंधे से कंधा मिलाकर मुझे आगे बढ़ाया, तो उसमें मैंने खरा उतरने की पूरी कोशिश की। और आज राष्ट्रीय स्वर्णकार विवाह मंच का मुझे जो कार्यभार सौंपा गया है, उसमें भी मैं पूर्ण रूप से अग्रिम होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आपके आगे क्या रणनीति होगी? संगठन को मजबूत बनाना है। निर्धन कन्याओं का विवाह, स्वर्णकार समाज की निर्धन कन्याएं जो हमारे यहाँ क्षेत्र में जो रहेंगी, आसपास रहेंगी, उनके विवाह संगठन के सहयोग से
मैं करवाऊंगा। जैसे राजकुमार जी आपके पास भी रहते हैं, उनके माध्यम से और आपके माध्यम से यहाँ पे समाज को इकट्ठित करेंगे, आसपास के करेंगे, तो कैसे क्या करेंगे आप? नहीं, विदिशा जिले का समाज पूरी तरह से संगठित है और उसमें जो कुछ कमियां हैं उनको हम लोग मिलजुल कर पूरा करेंगे। जैसे मालवी सुनार हुआ, मेवाड़े हुआ, इनको सबको एक मंच पर आप ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं? ये सभी एक मंच पर हैं। हमारे यहाँ सर्व स्वर्णकार समाज का जो चुनाव हुआ था उसमें मुझे अध्यक्ष चुना गया था। क्या हमारे यहाँ बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं, हम उसमें योगदान भी देते हैं। जैसे अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो कार्यक्रम रहा है जी, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। क्या अच्छा, मेरा सभी स्वर्णकार बंधुओं से एक आग्रह है जो मैं विचार व्यक्त आप सबके सामने कर रहा हूँ। जी, अपने से निम्न वर्ग के लोगों को, निम्न वर्ग से मतलब है जो पैसों में कमजोर हैं और स्वर्णकार समाज के लोग हैं, उनको अपन को मंच पे लाना चाहिए। जी, क्या जिससे हम लोगों में एक समानता दिखे। अभी क्या है कि जो छोटे लोग हैं, हम जिन्हें छोटे लोग मानते हैं, वो हमारे बहुत काम करते हैं। जब भी कोई सम्मेलन होता है, कुछ भी होते हैं, बेचारे मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कोई उनको स्टेज पे बैठ के जगह नहीं देता। मेरा ये सभी लोगों से जो उच्च पैसे वाले हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं हमारे समाज के लोग, उनसे ये आग्रह करता हूँ कि उन लोगों में से भी कुछ लोग चुने जाएं और उनको मंच पे आसीन करवाया जाए, जिससे हमारा समाज जो है और विकसित होगा और उत्थान की ओर होगा। क्या अभी हम उनको छोटा मानते हैं, वो हमारे कार्यक्रम में नहीं आते, आते भी हैं तो उनको बेचारे को नीचे बैठना पड़ता है। उनको शर्म लगती है कि हम लोग तो आए हैं, हमने इतनी मेहनत की है, लेकिन हमको कहीं जगह नहीं। तो मेरा जो सभी जितने भी अपने समाज के क्या कहते हैं, ये ग्रुप है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।